पहले से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इसका अरेंजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ कैपिंग ऑफ चार्जेस भी होने चाहिए, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग और अनहिंडर्ड चार्जेस से भी लोग परेशान थे। इंडिविजुअल लेवल तक, प्राइवेट लेवल तक अगर इसका मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कोविड रिपोर्ट। सेकेंड वेव के समय हमने देखा कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोविड के रिपोर्ट में लग रहा था। इसकी वजह से भी लोगों का एडमिशन, ट्रीटमेंट डिले हो रहा था। इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट शुड बी मेड अवेलेबल विद इन 24 आवर्स so that the treatment part is not delayed. And lastly, we all should take measures ourselves. We should tell our loved ones, our family members, our friends. खुद भी समझें और दूसरों को भी हम लोग इसके लिए अवेयर करें. I hope this message reaches to all. Thank you so much. If you are not taken the vaccine yet, then please get an appointment and get the vaccine anyhow. Alright, that is something that will ensure that the virus, even if it hits you, the disease will not be severe enough. तो हमें पहले अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने का एक अहम भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि यदि फ्रंटलाइन वर्कर ही नहीं बचेंगे तो फिर इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कौन बचाएगा। दूसरी बात, यहाँ हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी अपनी राजनीति करने पे बैठी हुई है। आपके समक्ष में देश सबसे इम्पोर्टेंट महत्व रखना चाहिए। राजनीति को आप दूसरे फायदे में रखिए। जब देश की बात आती है तो राजनीति कहीं नहीं आती है। यदि देश बचेगा तभी आप राजनीति करेंगे, और देश बचाने के लिए आपको एकजुट होकर काम करना होगा। एकजुट होकर काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और देश इस आपदा की घड़ी में आगे डट के मुकाबला करेगा। वैक्सीन ड्राइव जैसे हमारे चल रहे हैं, और अच्छे से जितनी भी हमारे ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि वैक्सीन से ये हो रहा है वो हो रहा है, ये गलत है। कृपया करके थोड़ा इन अफवाहों को ध्यान ना दें, और जितने से ज्यादा आप वैक्सीन ले सकते हैं उतना ज्यादा वैक्सीन लें। और मैं आम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज हम डॉक्टर्स के साथ विश्वास रखें, प्लीज ये नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही के कारण जो बंदे हैं जो प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, डॉक्टर्स को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट जहां हम डॉक्टर्स वर्क करते हैं वहां होती है, मोर्टेलिटी भी सबसे हाई वहीं पे है, फिर भी हम डॉक्टर्स डटे हुए हैं। तो हमारे साथ कृपया आप भी साथ दें। While preventing susceptibility to the disease, we have to remember that we still haven't vaccinated our pediatric population. We still haven't started vaccinating less than 18-year-olds, and hence, as third wave is approaching, there is a huge chance that our pediatric population might be affected more in the third wave, and hence it is of utmost importance that they should remain at home at all times. We have to protect our younger population. Also have to stop using all forms of irrational medications that are probably not going to save us from COVID. And what I have noticed in the second wave is that most people used to come in when they're severely breathless, but you have to come in earlier than that. Once the earliest symptoms of COVID settles in itself, you have to approach a doctor, because you might be a very much salvageable patient. We are not able to save you if you come when your saturation is 40% or 50%. So please do drop into the nearby hospital at the earliest. My humble request towards the government would be, as we know that the third wave is approaching, let us please be more prepared than we were in the first and second wave by hiring more manpower and having more life support systems. मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सेकेंड वेव में काफी जाने गई, रिसोर्सेज भी कम थे और कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से भी जाने गई हैं। उन चीजों को हम इस बार थर्ड वेव में रोक सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम जो कोविड इंचार्ज हैं हमारे, जैसे कि हम जो जिम्मेदारी देते हैं वो हमें किसी डॉक्टर को ही देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को एक हॉस्पिटल की ग्राउंड रियलिटी के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अंदर तक पता होता है। एक नॉन मेडिको को बिल्कुल नहीं पता होता, और उस वजह से भी काफी इश्यू क्रिएट हुए हैं। और दूसरी बात, मैं अपनी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और चीजों को लाइटली ना लें।
India is a hub of human resources. It's a rich in human resources. So, but the trained healthcare workers are very much deficient towards the healthcare system. So, what we suggest is there is a hub of we need to pool so many medical students, a huge number of medical students who are taking only the theoretical knowledge. As a part of their clinical postings, they need to be posted at the community level and even at the hospital level, and under one trained healthcare worker, so that a trained healthcare workers can guide all these students to manage the patients and to manage at the community level whatever the problems are. So the various factors we need to focus on are the information, education, and communication. India has the highest percentage of malnutrition children, under 5 malnutrition children. As it is said, the third wave is mainly gonna affect children. But the simple reason is that the vaccination drive is not being still implemented on the children, because whatever the trials, the vaccination for the children are still under trial. Whatever the trial researches are, it has to be hastened up. So mainly the PHCs and the Anganwadis need to be strengthened up. The malnutrition children should be focused on. The malnutrition should be reduced. The rate of malnutrition should be reduced. Next thing is the post-COVID and the long COVID patients. Patients who require long-term hospitalization can be shifted to rehabilitation centers, establishment of the rehabilitation centers. So the hospital oxygen beds can be given to other needy oxygen-dependent patients. My message to the government and policymakers is that we have to be well prepared in advance for the third wave if it ever appears, and definitely whatever mistakes we have done in the second wave and prior to that, we are not going to repeat it again. We have full faith, and we know that the government and the policymakers will come up more stronger this time. Please don't lose hope. You will have criticism, but always remember, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। So we are India, and we are not going to give up ever. We will succeed again and again.